तोहर 5 किलो राशन मुंह पे फेंक देवे के रजऊ आवेदा इलेक्शन तोहके देख लेवे के। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 न्यूज जंक्शन। मैं संतोष आप सबका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल 24 न्यूज जंक्शन पर। दोस्तों, यूपी में काबा फेम लोक गायिका नेहा सिंह राठौर इन दिनों सरकार पर काफ़ी हमलावर है। वह चुन चुन कर सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही है। बता दूं दोस्तों कि भोजपुरी में अश्लील गानों का मुद्दा उठाकर नेहा ने पिछले दिनों से भाजपा की तरफ से टिकट पाने वाले कुछ भोजपुरी गायकों को भी निशाने पर ले रखी है। इसी बीच नेहा सिंह राठौर खुद भी ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है। बता दूं दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों से नेहा को इलाहाबाद हॉस्टल कांड को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। उन पर लगातार आपत्तिजनक कमेंट किए जा रहे हैं। ट्रोलर्स लगातार मनगढ़ंत हॉस्टल कांड को लेकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं और उनके खिलाफ कमेंट कर रहे हैं। अब नेहा सिंह राठौर ने ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सबसे पहले नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है और भाजपा को निशाने पर लिया है। उन्होंने लिखा है, हॉस्टल कांड की सच्चाई जान लीजिए। मोदी जी के तथाकथित प्यार के पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है तो जाहिर सी बात है कि गालियां ही देंगे। जैसा परिवार वैसा संस्कार। पहले मेरे नाम के साथ एक पोर्न स्टार का नाम का ट्रेंड करवाया, अब एक मनगढ़ंत और काल्पनिक हॉस्टल कांड की अफवाह उड़ा रहे हैं। लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाकर उनका मनोबल तोड़ने का ये तरीका सदियों पुराना है, पर मेरा मनोबल तोड़ना इनके बस की बात नहीं है। इसके बाद नेहा सिंह राठौर ने लिखा, राष्ट्रीय महिला आयोग और स्मृति ईरानी के लिए कंगना रनौत देश की इकलौती बेटी है तो इनके मुंह में दही जमा हुआ है। इसके बाद नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया एक्स पर हॉस्टल कांड को लेकर एक पूरी कहानी सुनाई और इसी बहाने भाजपा पर खूब तंज कसे। उन्होंने हॉस्टल कांड बताते हुए बताया, अब जब सभी को मेरे हॉस्टल कांड की भनक लग चुकी है तो आप भी इसे पूरा जान लीजिए। दोस्तों, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई घर से पूरी करने के बाद मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हॉस्टल जाने वाली ही थी कि उसी दौरान तिवारी जी का गाना बबनी के लागल बा शहर के हवा उड़ी पर हवा मशहूर हो गया। मेरी माताजी डर गई और पैसों की कमी का बहाना बनाकर मुझे हॉस्टल नहीं जाने दिया। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर ने आगे कहा, गुस्से में मैंने इस महिला शिक्षा विरोधी गीत के गायक के पोस्टर पर भरी दोपहरी कालिख पोत दी। अगले साल जब मैंने दोबारा हॉस्टल जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन करने की बात कही तो माताजी ने कहा कि बचिया धीरज धरो, 15 लाख खाते में आने वाला है, जब आएंगे तब चले जाना हॉस्टल। पर रुपए नहीं आए। तब इस 15 लाख वाले झूठ के लिए जिम्मेदार दरियल वाले बाबा के पोस्ट को मैंने भरी दोपहरी चप्पल से तब तक पीटा जब तक मेरी चप्पल टूट नहीं गई। नेहा ने आगे बताया कि तीसरे साल जब मैंने अगले पढ़ाई के लिए भाई से जीत की तो उसने बताया कि वो फौजी बनने जा रहा है, अब पोस्ट ग्रेजुएशन तो क्या पीएचडी भी करवा देगा। और दोस्तों, वो फौजी बनते बनते अग्निवीर बन गया और उसने बताया कि उसकी नौकरी पीएचडी से भी छोटी है। ये बात सुनते ही मैं चप्पल उठाकर दीवार की ओर फिर से बढ़ ही रही थी कि तभी बाबूजी आ गए और बोले, धान रोप देले बानी बचिया, मोदी जी ने कहा है कि आमदनी दुगनी होने वाली है, फिर चली जाना हॉस्टल। मैं फिर से रुक गई, पर गाइज उस साल धान की फसल सार चढ़ गए। अंत में थक हार कर मैंने अपने व्यापारी मामा जी से फ़ोन पर कहा कि वो मुझे आगे की पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दे, पर उन्होंने रुआसे होकर बताया कि 2 गुजरातियों ने उनके इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद कर पार्टी में जमा कराने के लिए कहा है, वो मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। उस दिन मैंने गांव की चट्टी पर चिल्ला चिल्ला कर गाँव जवार को इकट्ठा कर लिया और इसके साथ ही मिलकर नारा लगाया कि चौकीदार ही चोर है। उसी दिन से एक घटना मेरे गांव जवार में नेहा हॉस्टल कांड के नाम से मशहूर हो गई। दोस्तों, बता दें कि भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर हमेशा ही भाजपा सरकार पे प्रहार करते रहती है। बता दूं दोस्तों कि लगातार मैं अपने चैनल के जरिए आप सबों को नेहा सिंह राठौर का गीत सुनाया हूं, तो एक बार फिर से नया गीत नेहा सिंह राठौर का लेकर आ गया हूं। आप सबों को गीत सुनाएंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दे और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले ताकि सारी अपडेट आप सबों को मिलता रहेगा। तो चलिए, आप सबकी टाइम वेस्ट ना करते हुए भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का पहले गीत सुनाते हैं और फिर आप सबसे बात करते हैं। कौनो साधु आ फकीर नाही ठगवा बहो, कौनो साधु आ फकीर नाही ठगवा बहो, 10 साल के चौकीदारी सब कया गवा बहो, 10 साल के चौकीदारी सब कया गवा बहो, तोहर 5 किलो राशन मुंह पे फेंक देवे के रजऊ आवेदा इलेक्शन तोहके देख लेवे के, रजऊ आवेदा इलेक्शन तोहके देख लेवे के। ई त गरीबन के डासत काला नागवा बहो, ई त गरीबन के डासत काला नागवा बहो, 10 साल के चौकीदारी सब कया गवा बहो,
आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने विधानसभा चुनाव 2022 से पहले यूपी में काबा गाना गाया था। इसके बाद से वह अचानक से सुर्खियों में आ गई थी। इसके बाद नेहा ने भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए कई तरह के गाना बनाए। यूपी में काबा पार्ट 2 भी बनाया था, 3 भी बनाया था। अक्सर भाजपा को घेरते रहती है अपने गीत के माध्यम से। नेहा सिंह राठौर के गाना काबा पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि यूपी में सिर्फ बाबा बा। बता दूं दोस्तों कि नेहा सिंह राठौर का ये गीत आप सबों को कैसा लगा, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और नेहा सिंह राठौर ने सारी सच्चाई बता दी है नेहा हॉस्टल कांड के बारे में। तो दोस्तों आप सब क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले खबर के साथ। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।